बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 11 मार्च 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह जुमा की आयत 62 में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, जुमे के दिन नमाज की अजान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, अगर तुम समझो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात की जानिब से तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को मुतला किया गया है कि अबशर अकाउंट के ज़रिए यानी उसमें लॉगिन होकर अपनी लोकेशन यानी रिहाइश की जो भी मालूमात हैं उसे अपडेट करें। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को इस बात को यकीनी बनाने के लिए बाकायदा एलामिया जारी कर दिया है कि पोस्टल एड्रेस यानी पोस्टल डाटा को लाजमी अपडेट करें और यकीनी बनाएं। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने गैर मुल्की अफराद को अब इनके पासपोर्ट से मुतल्लिका जो अपडेट है उसे जवाज़ात से मुतल्लिका जो अबशर अकाउंट है इसके ज़रिए अपडेट करने की सहूलत फ़राहम कर दी है, मगर ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब पोस्टल एड्रेस यानी जिस जगह पर सऊदी अरब में आप रहते हैं इस लोकेशन को यानी पोर्टल एड्रेस को लाजमी तौर पर अपडेट करना ज़रूरी है। पोस्टल डाटा को अपडेट करने से गैर मुल्की अफराद को अबशर अकाउंट में काफ़ी सहूलियात फ़राहम कर दी जाएंगी। सऊदी अरब में अरामको की जानिब से ऐलान किया गया कि मार्च के महीने में पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं उसकी कीमतों में कोई ख़ास रद्दोबदल नहीं किया गया है। 91 और 95 पेट्रोल की जो पुरानी कीमतें हैं वही नाफिज रहेंगी। सऊदी अरब में हर माह की 10 तारीख को पेट्रोलियम मसनूआत की जो भी रेट हैं उस पर नज़रसानी की जाती है। पिछले 3 महीनों से अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें कोई ख़ास रद्दोबदल देखने में नहीं आया, वरना पिछले 4 से 5 माह से लाजमी तौर पर हर महीने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा हो रहा था। अरामको के ताज़ा तरीन एलामिये के मुताबिक 91 पेट्रोल 2.18 रियाल में मिलेगा, जबकि 95 पेट्रोल 2.33 रियाल में दस्तयाब है। मज़ीद जो इतलात आई हैं, डीज़ल की कीमत 63 हलाले ही मुकर्रर है, जबकि केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल 70 हलाले में मिलेगा। सऊदी अरब हर माह पेट्रोल की कीमतों पर इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से रद्दोबदल करता है। 3 महीनों से ये कीमतें बरकरार हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर अरब ममालिक भी हर महीने के लिहाज से कीमतों में नज़रसानी करते हैं। कसीम के इलाके से खबर आई है कि बुरैदा, उनैज़ा और अल-रस में गैर कानूनी लेवल पर फ़ौजी यूनिफॉर्म तैयार करने और मुख्तलिफ़ ओहदों के लिहाज से बैजेस बनाने वाली मुख्तलिफ़ दुकानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। इंस्पेक्टर ने मामूल के मुताबिक अल-कसीम के दारुल हुकूमत बुरैदा और 2 कमिश्नरियों जिसमें उनैज़ा और अल-रस हैं इसमें बड़ी छापामार कार्रवाइयाँ की, जहां बहुत सारी दुकानें और गैर कानूनी तरीके से 81 यूनिफॉर्म जो तैयार रखे गए थे मुख्तलिफ़ अस्करी ओहदों के 361 बैजेस भी बरामद किए हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से मज़ीद कहा गया कि इन दुकानों को चलाने वाले गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया गया है और इनके मालिकान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई है। सऊदी अरब में कवानीन के मुताबिक जितने भी फ़ौजी यूनिफॉर्म यानी अस्करी यूनिफॉर्म तैयार किए जाते हैं वो बग़ैर लाइसेंस के तैयार नहीं किए जाते। अगर कोई ऐसा करे तो ये काफ़िले सज़ा जुर्म है। अस्करी ओहदों के बैजेस तैयार करने पर भी सज़ा मुकर्रर है। दुकानदारों को मुकर्ररा सज़ाएँ जल्द दे दी जाएंगी। सऊदी अरब के तारीख़ी सियाहती मुकाम अल-औला ने एक और नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। दुनिया भर में सबसे बड़ा हॉट एयर बैलून शो मुनक़्क़द किया गया, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है। ताज़ा तरीन जो इतलात आई हैं कि सऊदी अरब में सियाहत के फ़रोग़ के लिए अल-औला मुकाम को ख़ास अहमियत दी गई है। 142
हॉट एयर बैलून यानी गर्म हवा के ज़रिए जो ये गुब्बारे बड़े बड़े उड़ाए जाते हैं, इनका एहतमाम किया गया। 142 हॉट एयर बैलून जब उड़े, जिससे अल-उला का आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। सऊदी अरब के अहम इलाके अल-उला में 12 मार्च से जारी एक अहम मेला लगा है, जिसमें 2021 के बाद सबसे ज़्यादा गैर मुल्की अफराद आकर शिरकत कर रहे हैं। मक्कातुल मुकरमा में कच्ची बस्तियों के इस्लाही प्रोग्राम के तर्जमान डॉक्टर अमजद अल मगरबी ने कहा कि कौज़ुल नकासा में सुकूनत पजीर बर्मी कम्युनिटी के 8,000 से ज़ायद अफराद के क़याम को कानूनी बनाया गया है। ये अकामा और रोज़गार कवानीन की खिलाफ वर्जी करके अल नकासा में रिहाइश पजीर थे। सऊदी अरब के अहम सरकारी ज़राए से जो इतलात मिली हैं कि सऊदी हुकाम ने इंसानी बुनियादों पर बर्मा के गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के मसाइल हल कर दिए हैं। हज़ारों बर्मियों को मुफ्त अकामे जारी किए गए थे, इन्हें मुलाजमतें फ़राहम की गई थीं और इनकी रहाइश के इंतज़ामात भी किए गए थे। मज़ीद जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक गवर्नर मक्कातुल मुकरमा शहज़ादा खालिद अल फैसल ने इस हवाले से इंसानियत नवाज स्कीम अपनी निगरानी में नाफिज कराई, जिसकी मंजूरी आला क़यादत से हासिल की गई थी। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि अल निकासा मोहल्ले की इमारतें मकीनों से खाली करा कर गिरा दी गई हैं। बाकी मानदा इमारतें ईद उल फितर के बाद गिराई जाएंगी। इसी दौरान वहां आबाद बर्मियों के मसाइल का भरपूर तरीके से जायज़ा लिया गया। वजारत अफरादी क़ुव्वत की फील्ड टीमों और दीगर इदारों ने मुतल्लिका कमेटियों ने अल निकासा मोहल्ले में आबाद सऊदी ख़ानदानों की फ़हरिस्तें तैयार करके समाजी कफ़ालत प्रोग्राम में इन्हें शामिल कराया और इन्हें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़्लैट्स फराहम किए हैं और दीगर के लिए भी इंसानी बुनियादों पर रिहाइश का बंदोबस्त किया। अल नकासा मोहल्ले में बर्मी जो कि सऊदी अरब में किसी वक्त में आए थे, इन्हें फ्री अकामे जारी किए गए हैं। सऊदी वज़ारत तालीम की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि 10 मार्च 2022 बरोज़ जुमेरात से इम्तहानात मुकम्मल होने के बाद सऊदी अरब में दूसरे सेमेस्टर के लिहाज से 10 रोज़ा छुट्टियों का आगाज़ कर दिया गया है। सऊदी अरब में छुट्टी के बाद तीसरा सेमेस्टर 20 मार्च 2022 को शुरू होगा। तालीमी साल का इख्तिताम 29 जून 2022 को कर दिया जाएगा और 30 जून 2022 के बाद गर्मियों की तवील छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। सऊदी वज़ारत तालीम ने दूसरे सेमेस्टर के इम्तहानात के मुकम्मल होने के बाद तमाम तलबा और तालबात उस्ताज़ा को इत्मीनान और खुशगवार जज्बात का इज़हार करते हुए कहा कि सऊदी अरब के तमाम इलाके अब वबाई मर्ज़ कोरोना की बिना पर जो भी पाबंदियाँ थी उसकी बिना पर खोल दिए गए हैं। तमाम लोग सैर व तफरीह के लिए आज़ादाना माहौल में काम कर सकते हैं। याद रखें, सऊदी अरब में पाकिस्तान से मुतल्लिका जो स्कूल हैं, जिसमें रियाद और अल-खुबर और दीगर जद्दा दमाम वगैरह से मुतल्लिका जो अहम स्कूल्स काम करते हैं, वहाँ पर अभी इम्तहानात जारी हैं।